वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम के अंदर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए चाहे जैसे मर्जी आए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सर्च आउट करनी होती हैं कितनी है। बिफोर आई टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं मेजरमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ आप लोगों से। केमिकल साइंसेस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, जहां पे भी मेजरमेंट की बात हो वहां पे दो वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब है? वी हैव टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन during any measurement you have to carry out in case of chemical sciences और physical sciences। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, लेट इट बी कि मैं ये डस्टर दे दिया और आपसे बोला गया कि इसकी मेजरमेंट लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है। आप क्या करेंगे? आप स्केल लेंगे, स्केल से इसको नाप लेंगे। ठीक है, तो लेट इट बी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 8.2 सेंटीमीटर। मान लिया कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इस डस्टर की जो लेंथ है दैट इज 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीन अलग अलग स्टूडेंट्स को दिया इसको, डस्टर को, कि चलो भाई आप लोग इसकी वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इस डस्टर की ट्रू वैल्यू, ठीक है, दिस इज ट्रू वैल्यू इट वाज 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस में 8.20 सेंटीमीटर्स। व्हाट वी डिड देन, हमने तीन स्टूडेंट्स लिए ए बी सी, ठीक है, चिंटू पिंटू टिंकू जो भी हैं, और उनको बोला कि भाई चलो तुम लोग दो दो रीडिंग्स लो और मुझे इस डस्टर की लेंथ चाहिए। ठीक है, अब देखो तीनों स्टूडेंट्स ने ये लेंथ ले ली और मैंने उसका एवरेज भी निकाल दिया। ठीक, तो ये था स्टूडेंट ए, उसने दो रीडिंग्स ली, एक आई 8.10, एक आई 8.30। ठीक है, और इन दोनों का एवरेज 8.20, राइट, सेंटीमीटर्स में है ये। देन बी ने रीडिंग्स ली, उसकी पहली रीडिंग थी 8 और दूसरी उसने बताई भाई 8.5। ओके, चलते फिरते काम करने वाले भी बहुत होते हैं। देन देयर वाज सी, उसने क्या किया 7.80 एंड 7.90। अब देखो तीनों में ही मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करूंगी। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हाउ माइन्यूट, जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हैं, हाउ माइन्यूटली दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी मीन्स agreement of measurement to the true value। तो आप इसमें से मुझे बताइए कौन सी वैल्यू है जो बिल्कुल हमारी ट्रू वैल्यू से मैच कर रही है। क्वाइट ऑब्वियस, दिस वन। इस बच्चे ने बिल्कुल सही मेजरमेंट ली। ठीक है, दोनों रीडिंग्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स उसने बहुत प्रिसाइजली मेजरमेंट ली, बहुत बारीकी से काम किया। प्रिसीजन मतलब बारीकी से काम करना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट ए के केस में ही हैज फॉलोड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दोनों बातें। एक्यूरेसी मतलब जो उसकी एवरेज वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मींस ही वाज एक्यूरेट। तो उसने एक्यूरेसी को भी फॉलो किया और दोनों वैल्यूज के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, प्रिसाइजली काम किया है उसने, विद एवरी प्रिसीजन, बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की है। अब ये जो दूसरा बच्चा है, ये एक्चुअली बीच बीच में यूट्यूब पे कुछ और भी सर्च कर रहा था, तो इसलिए इसकी एक वैल्यू 8 आई और एक आई 8.50। तो भाई साहब, ना तो तुम्हारी रीडिंग्स के अंदर प्रिसीजन है, ना तुम्हारी वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर neither precision nor accuracy। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर आपकी
ट्रू वैल्यू से मैच करती है तो आप कहेंगे एक्यूरेसी से काम हुआ है, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज में प्रिसीजन नहीं है तो मींस प्रिसीजन फॉलो नहीं हुई। ओके, अब यहां देखो 7.80 7.90, नो डाउट प्रिसीजन है, प्रिसाइजली वैल्यू ली गई है, वैल्यूज आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, लेकिन इट इज नॉट फॉलिंग इन ट्रू वैल्यू, इसकी एवरेज जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो यहां पे क्या फॉलो हुआ है, इट हैज फॉलोड प्रिसीजन बट नो एक्यूरेसी। अब आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब समझ गए होंगे कि जब भी हम वैल्यूज लेते हैं, पहली बात तो ये होती है रिपीट योर एक्सपेरिमेंट। एक ही जगह से मेजरमेंट लेकर आप आंसर नहीं निकालेंगे। साइंस के अंदर, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, चाहे वो मेजरमेंट छोटी सी क्यों ना हो। तो 2-3 रीडिंग जरूर लेनी होती हैं। यहां तो मैंने 2 ली। नॉर्मली हम बोल देते हैं फर्स्ट रीडिंग इज अ रफ रीडिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर मिनिमम 3 वैल्यूज। 5 हो जाए दैट इज वेरी गुड, नथिंग लाइक दैट, लेकिन 3 से कम रीडिंग्स नहीं। जहां मुझे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो आप समझ गए, जिसकी एवरेज ट्रू वैल्यू से मैच करे मींस एक्यूरेसी है। जिन वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं, अगर ये वैल्यूज दे आर रोमिंग अराउंड द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन का मतलब क्या होगा, वैल्यूज आर नियर बाय ट्रू वैल्यू, सक्सेशन में है। 8.1 2 के नजदीक, 8.3 2 के नजदीक, 8.2 कहां है, बीच में, ये भी इसके नजदीक है, ये भी इसके नजदीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन। समझ आई बात? तो यहां पे देखो प्रिसीजन तो इट्स ओके, लेकिन यहां एक्यूरेसी नहीं है। वैल्यूज तो नजदीक नजदीक आई, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी नाम की चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? सो अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल वर्ड्स में, तो व्हाट इज प्रिसीजन? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के लिए हमने जो भी मेजरमेंट्स ली वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, दैट अकाउंट्स फॉर प्रिसीजन। एंड व्हाट इज एक्यूरेसी? इट इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी ट्रू वैल्यू के साथ क्या वो सेम आ रहा है या नहीं, दैट विल डिसाइड योर एक्यूरेसी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की। मेजरमेंट हमने सीख ली कि हमें बार बार एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करना है, हमें उसको रिपीट करना है, तब जाके हम उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिग्निफिकेंस, हम जो वैल्यू नोट कर रहे हैं, डज इट हैव अ सिग्निफिकेंस? उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, हमने सही किया है या नहीं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स। जितने भी सर्टेन डिजिट्स हैं वो प्लस माइनस रहता है, +1 अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, मैं कोई भी वैल्यू ले लेती हूं, लेट इट बी 1.63। ओके, इसके अंदर टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो उन 3 में से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूं, लेट इट बी 1.63। तो इनमें से ये 2 जो हैं, दीज आर सर्टेन डिजिट्स। कोई भी स्टूडेंट जब मेजरमेंट करेगा, तो मान लो हमारी ट्रू वैल्यू है लेट इट बी 1.63, तो किसी बच्चे का आंसर आएगा 1.61, किसी का आएगा 1.62, किसी का आएगा 1.64, लेकिन 1.6 इज कॉमन। तो दिस इज सर्टेन, इतना तो है ही है। सेकेंड डेसिमल प्लेस के ऊपर जाके इट इज अनसर्टेन और डाउटफुल। ये डाउटफुल इसलिए है क्योंकि हर स्टूडेंट, हर पर्सन, उसकी मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, वो अपने तरीके से मेजरमेंट करेगा। तो जो भी लास्ट डिजिट होगा, जितने भी नंबर होंगे, सारे के सारे सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन नंबर। ये मैंने 3 डिजिट लिए थे, टोटल 3 है, 3 में से 2 सर्टेन है और 1 है अनसर्टेन। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? टोटल 3। ठीक है, इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं. लेट इट बी 27.64. ओके, तो इसमें देखिए टोटल 4 डिजिट्स. ओके, तो ये वाले जो 3 हैं दीज आर सर्टन, ये तो होंगे ही होंगे. अनसर्टेनिटी किसमें रहेगी? लास्ट वाले में. तो दिस इज अनसर्टन. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सर्टेन प्लस 1 डाउटफुल नंबर, इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी रूल्स में बाद में बात करने वाली हूं. अब आप सोच रहे होंगे मैम हर बार ऐसे ही क्यों कर रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेस ले रहे हैं. चलिए हम ले लेते हैं 91.2 ले ली मैंने 1 डेसिमल प्लेस. अब इस केस में क्या है? 91 इट इज सर्टेन, डाउट है इसमें, दिस इज अनसर्टेन. तो टोटल कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो what are significant figures? The significant figures in any number are all certain digits plus 1 uncertain or doubtful digit. ठीक है, अब देखना जब हम इसके रूल्स देखेंगे आप सोचेंगे ये तो बहुत इजी था. अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन सिंपल से रूल हैं. ये सारी चीजें आप छोटी क्लासेस से ना करते आते हो. ठीक है, अभी देखो पहला रूल ये कहता है, अब आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना बेटा, क्योंकि मैंने चारों एक साथ लिख लिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्लेस छोड़ दिया है, आपने पहले इसको लिखना, इसके एग्जांपल्स, फिर पॉइंट नंबर 2 इसके एग्जांपल्स. ठीक है, लाइक दैट. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट. किसी भी नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट. देखना कैसे. लेट इट बी 2 3 4 5. ठीक है, मैं यहां पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगी. इट इज हैविंग 1 2 3 4. इट इज हैविंग 4. अब मैं SF लिख दूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, 1 1 डेसिमल 2 4. इसमें डेसिमल का कोई लेना देना नहीं होता. माइंड इट, डेसिमल कहीं पे भी हो, जस्ट काउंट द नॉन जीरोस, हाउ मेनी नंबर आर देयर. तो 1 2 3 4 अगेन these are having 4 significant figures. Okay, let me one more example. 1 2 7 5 7 decimal 2 3. मैंने कहा ना डेसिमल कहीं पे भी हो सकता है. तो हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6. तो इट इज हैविंग 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस तरीके से नॉन जीरो के केस में तो कुछ भी हो, डेसिमल है चाहे डेसिमल नहीं है, it won't make any difference. Let it be 9.25. तो it is having 1 2 3. It is having 3 significant figures. बड़ा सिंपल सा रूल है, सबको समझ आ गया. सेकेंड रूल, अब जीरो आ गया. द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. इसमें भी हम डेसिमल को ध्यान में नहीं रखेंगे. जीरो जब भी 2 नॉन जीरोस के बीच में आएगा इट विल एक्ट एज सिग्निफिकेंट. ओके, देखो कैसे. चलो पहले हम ले लेते हैं 908 1 2 3. इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, लेट इट बी 11 0 2 5. ठीक है, हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 सारे काउंट होंगे. इट इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, लेट इट बी 2 0 6 2 8. जीरो कहीं पे भी होगा. आपको लग रहा होगा मैम बिल्कुल हर बार सेंटर में डाल रहे हैं, एक डिजिट इधर एक इधर, इधर 2 डिजिट्स इधर 2 डिजिट्स, तो आप कहीं पे भी ले लीजिए. तो 1 2 3 4 5. इट इज हैविंग 5 significant figures. Okay, let us have one more. 80302. 2 zeros भी आ सकते हैं, लेकिन जीरो के इधर भी सर्टेन नंबर सिग्निफिकेंट, इधर भी नॉन जीरो, इस जीरो के इधर भी नॉन जीरो, इधर भी नॉन जीरो. तो क्वेश्चन ये है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट. तो ये हो गया 80. तो ये कितने हो गए? 5. Again, it is 5 significant figures. Okay. 8005. Now, how many these are? Again, क्योंकि 2 नॉन जीरोस के बीच में है, these are having 4 significant figures. ठीक है, जीरोस कहां पे हैं? In between 2 नॉन जीरोस. Okay. 60008. How many? 3 plus 2 5. 5 significant figures. Okay.
zeros written to the left of first non-zero in a number are not significant. non-zero के लेफ्ट में अगर जीरो आता है इट इज नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है, अब देखना 0.23 ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो, तो ये जीरो है लेफ्ट पे, इट विल नॉट बी काउंटेड. तो इट इज हैविंग ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, 0.023 ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो. ठीक है, ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो, इसके लेफ्ट में दो जीरोस आ गए. अगेन इट इज हैविंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. 0.00236 ये सारे के सारे जीरो फर्स्ट वाले नॉन जीरो के लेफ्ट में है, दे विल नॉट बी काउंटेड. नाउ इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट, जीरो से लेफ्ट वाले जो हैं, नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे आप उसको काउंट नहीं करोगे. लेट इट बी 0.011, तो इट इज हैविंग ओनली 2 significant figures. It was having 3 significant figures, it is having 2 significant figures. So last rule is all zeros placed at the end, किसी भी नंबर के एंड पे जीरो है और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. एंड पे हो या राइट साइड पे हो. अच्छा, इसका एग्जांपल देखना. ये आपको सबका क्लियर हो गया, मैं यहां से हटा देती हूं. इसके एग्जांपल्स मैं इधर लिखती हूं, फिर कुछ एक एग्जांपल्स भी पिक करेंगे. अब इस चीज का क्या मतलब है? ओके, ये रहा मेरे पास 960. नाउ दिस जीरो इट इज ऑन राइट साइड एंड एट द एंड ऑफ नंबर. तो हाउ मेनी? 3 significant figures. Okay, 1170, 4 significant figures. Okay, 100, 1 2 3 significant figures. Okay, अब मैं लिखने वाली हूं 100.0. डेसिमल जीरो लगाने पर क्या 100 की वैल्यू को कोई फर्क पड़ता है? इट इज 100. ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो it is having, but significant figures कितनी आ गई? 1 2 3 4. Now it is having 4 significant figures. Again 5, it is 1 significant figure. 5.0, 2 significant figure. 5.00, 3 significant figures. You got my point? डेसिमल की राइट साइड पे आप जितने भी जीरोस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं. लेट इट बी 19.000. इट इज 19, इट इज 19, इट इज 19, इट इज 19. सारी वैल्यूज का मतलब क्या है? 19. राइट, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई? 1 2 3 + 2 5. अच्छा, ये चीज आप कहां करते थे? छोटी क्लासेस के अंदर जब आपको एडिशन करनी होती थी डेसिमल्स की. मान लो मैंने आपको कहा 9.673 प्लस 8.1 को ऐड करो, तो आप क्या करते थे? 9.673 डेसिमल के नीचे डेसिमल 8.1 और यहां क्या लगाते थे? 0. आ रहा है ना छोटी क्लासेस का कंसेप्ट यार? ठीक है, क्योंकि इन जीरोस को लगाने पर डिजिट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो नंबर आपको गिवन है उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, वो जगह पूर्ति कर देगा कि आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो ये थे सिंपल से रूल कि किस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढूंढते हैं. ठीक है, अच्छा मैं कुछ एक एग्जांपल्स पिक करूंगी. ओके, अच्छा देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे. पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. वो पूछता है बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? एक ही डिजिट लिखा होता है. ठीक है, सारे रूल मैंने मिक्स कर दिए. फर्स्ट वन, सारे के सारे नॉन जीरो, तो कितने हुए? 1 2 3. तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखूंगी. इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, 0.050 नॉन जीरो से पहले वाले क्रॉस, लेकिन नॉन जीरो के राइट वाला टिक. हाउ मेनी? दीज आर ओनली 2. समझ आ रही है? अब ये जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में और ये जीरो है, ये वाला जीरो है राइट साइड पे,
तो हाउ मैनी 1 2 3 4 5 6 इट इज हैविंग 6 सारे के सारे नॉन जीरो 5 जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो 3 जीरो लेफ्ट टू नॉन जीरो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट ये आ गए 2 पेपर में ऐसे ही आता है। अच्छा फिर एक पेपर में आया हुआ था एक बार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3.0 ग्राम एंड 3.00 ग्राम और बच्चे सोचना शुरू हो जाते हैं पता नहीं कौन सी पीएचडी लगानी है यहाँ पे कुछ भी नहीं 3.0 हैज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 इसमें कितने 3 बस यही फर्क है। ठीक है क्वेश्चन कई बार बहुत सिंपल होता है और हम लोग ऐसे कंफ्यूजन में हो जाते हैं क्या पूछ लिया। तो यहां पे मैंने तो 3 लिखा है 5 हो सकता है 11 हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कूल माइंड के साथ क्वेश्चन देखिए मांग क्या रहा है भाई तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की लैंग्वेज में ही आप बताएंगे। ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर देखा हुआ है 6.02 10⁻23 सबने देखा है। सो इट इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है इसको 602 समथिंग 10⁻⁴ भी हो सकता था ये 2 जीरो आगे वाली साइड को जाते मतलब यहां पे 23 की जगह पे हो जाता 21। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है सिंगल नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। अगर हम इसको लिखते हैं 60.2 इंटू 10⁻22 इट इज रॉन्ग। कैलकुलेशन के लिए आप लिख लीजिए बट इट इज रॉन्ग। दिस इज द एग्जैक्ट वे राइट वे टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें उस नोटेशन का पता होना चाहिए। ठीक है तो हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर n इंटू 10⁻n तो ये n क्या है नंबर विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट और ये n क्या है रेज टू पावर जो आती है दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो जैसे 6.02 10⁻23 तो यहां n की वैल्यू आ गई 23। ओके और इधर n क्या है 1 2 3 नाउ इट इज हैविंग नॉन जीरो के बीच में जीरो तो इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है तो इसी तरह के हमारे पास नोटेशंस कोई भी नंबर है हम उसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार पेपर में ऐसा ही आता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कीजिए। मान लो उसने आपको कहा एक्सप्रेस 90,000 इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं 90,000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। ओके देखो इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 90,000 इट इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके तो उसने कहा इसको साइंटिफिक नोटेशन विद 3 साइंटिफिक नोटेशंस कंडीशन भी लगा दी कि 3 साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके लेट्स सी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9 इंटू 10⁻⁴ एनी प्रॉब्लम इसका मतलब यही तो है। ठीक है अब इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होगा। 10⁻⁴ एक्सपोनेंट जो है दैट इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंसी। ये सिर्फ जो हमारे पास n है कैपिटल N दैट इज काउंटेड टूवर्ड्स। तो ये वाला पोर्शन तो आप भूल जाइए। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 तो इट इज हैविंग 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके अगर मैं ऐसे लिखूं 9.0 इंटू 10⁻⁴ इज देयर एनी डिफरेंस। मैंने डेसिमल हटाया नीचे 10 लगाया अगेन मेरे पास 9 आ गया वैल्यू सेम रही। डेसिमल की राइट साइड पे लगा देंगे वैल्यू को चेंज नहीं होगा लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जरूर काउंट होगी। तो इट इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके अगर मैं लिखती हूं 9.00 इंटू 10⁻⁴ इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्योंकि डेसिमल से लेफ्ट में एक ही डिजिट होना चाहिए
वो हमने बिल्कुल सही किया। यहाँ पे तो डेसिमल अब देखा जाए तो कहाँ पे था, यहाँ पे, यहां से उठा के हम इसके पास ले आए, तो 9.0 करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएगी, वैल्यू सेम। 9.00 सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बढ़ जाएगा बट वैल्यू रिमेन्स सेम। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट को एक्सप्रेस कर सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, चलिए अब एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको शॉर्टकट मेथड से पता लगाना है। लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चे पूछते हैं ये कैसे आया, तो पहले हम कैसे आया वाला कंसेप्ट करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। मान लीजिए आपके पास है 9 2 6 7 1.54। इट इज अ गिवन नंबर जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए ये डेसिमल कहां होना चाहिए, 9 और 2 के बीच में। तो मुझे इसको उस फॉर्म तक लेके आना है। मतलब ये हुआ मुझे कितनी प्लेसेस जंप करनी है, यहां से यहां तक। अब देखो इस ये जो मैंने एरो बनाया है 1 2 3 4, ठीक है, तो 9 2 6 7 1 5 4। अगर मुझे ये डेसिमल इधर चाहिए, ठीक, तो मैं क्या करूं, 1 2 3 4, मुझे 4 जीरोस के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 4 जीरोस के साथ मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसके वैल्यू चेंज ना हो तो जितने से डिवाइड किया, चलो भाई उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 4 जीरो से डिवाइड किया था, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ओके, अब मैं इस डेसिमल को हटा दिया और इसकी वजह से 2 जीरोस और लग गए, है ना। ओके, अब आप इसको लिखोगे 9 2 6 7 1 5 4। नीचे कितनी जीरोस आ गई, 4 + 2 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका जीरो, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब ये कहां जाएगा, यहां। ऐसे करते थे ना, डेसिमल ऐसे लगाते हैं। और इनटू क्या आया, 1 2 3 4, 10⁻⁴। ओके, अब इस चीज को कन्वर्ट करके आप क्या लिखोगे, 9.267154। एम आई राइट। इस चीज को कन्वर्ट करके आपने ये लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हैं, इनटू 10⁻⁴। लेकिन अभी इसकी सिग्निफिकेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन आपको पता है हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस तक। तो चलो इसको राउंड ऑफ करें, आप सबको राउंड ऑफ करना आता है। तो 9.2 ये तो रहेगा ही रहेगा। अब सेकेंड डेसिमल प्लेस देखो, उसके आगे क्या है, 7। अगर हम थाउजेंड्स में जाए तो इट इज मोर देन 70%, तो हम 6 में 1 ऐड कर देंगे, इट विल बी 9.27 इंटू 10⁻⁴। अब इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया सबको, ठीक है। ओके, चलिए सेम ऐसा ही एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट इट बी 7659। वो कहता है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कीजिए एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, जहां कोई डेसिमल शो नहीं हो रहा तो उसमें डेसिमल कहां पे होता है, यस यहां पे। जिधर कोई डेसिमल शो नहीं हो रहा मींस उसके टर्मिनल पे है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। मतलब कहने का आपको इस डेसिमल को इन दोनों के बीच में लाना है। तो आपको इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इससे। लेकिन इससे डिवाइड करेंगे तो 7.6 तो आ जाएगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। कोई बात नहीं, जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो इसको चेंज करके आप क्या लिखेंगे, 7.659, यही ठीक। ये क्या हो गया, 10⁻⁴। नाउ इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना।
इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मैंने क्या बोला 3 में रिप्रेजेंट कीजिए। तो 3 में करने के लिए 7.6 तो ठीक है, 5 के बाद क्या है 9, तो 1 ऐड कर दीजिए, इट विल बी 7.66 इंटू 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई हमारे पास 1 2 3। तो ये मैंने वो डेसिमल्स लिए जो राइट से लेफ्ट को आ रहे थे। डन, ओके। अब देखते हैं कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स जिसमें लेफ्ट टू हमने राइट में जाना है। ठीक है, चलिए। वी आर हैविंग 0.00 लेट इट बी 721। ओके, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, और मेरा क्वेश्चन वही रहेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए इन साइंटिफिक नोटेशन एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये डेसिमल कहां आना चाहिए? यस, एक नॉन जीरो के बाद में, है ना। मतलब आपको 7.21 चाहिए। कैसे आएगा? लेट्स सी। मैं इसको फिर से लिखने लगी, 0.00721। अगर मुझे ये डेसिमल यहां चाहिए, मतलब मुझे इसको कितने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 1 2 3। अब आप देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 7.21 पे आ जाएगा। करके देखें, लेट्स सी। ये आ गया 0.00721 इंटू 1000। ओके, हटाया इसको, 1 2 3 4 5 1 आ गया। ओके, 3 जीरोस के साथ 3 जीरोस कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 721 अपॉन 100। क्या लिखोगे? 7.21। है ना जादू? ठीक हो गया। ओके, मतलब इसको आगे लेके जाना है तो जितने डिजिट आप शिफ्ट करने वाले हो आपको उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने करके दिखा दिया, क्योंकि इन दोनों को करके मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? 7.21। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ही करूंगी तो वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है? जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही मुझे डिवाइड भी करना है। ओके, अब क्या हुआ? 0.00721 इंटू 1000 अपॉन 1000, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आया? 7.21। यही आया ना? ठीक है, तो ये आ गया 7.21, लेकिन नीचे क्या है? 10⁻³ ओके, फिर मैं इसको आगे दोबारा से लिखूंगी 7.21, 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो गया? -3। मैंने बोला था ना, एक्सपोनेंट की फॉर्म नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नाउ दिस इज साइंटिफिक नोटेशन एंड इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत सिंपल है, कोई पीएचडी नहीं करनी है इस पे, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं। 0.000 लेट इट बी 602। डन, ओके। तो आपको इसको चेंज करना है। अच्छा, मैं एक और चीज करती हूं, ये ऑलरेडी इट इज गिवन 90, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब आपको इसको लिखना है 6.02 10⁻, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है। ठीक है, दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन, उसमें 6 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, एक नॉन जीरो के बाद में। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन है साथ में, तो उसमें ये वाली जो वैल्यूज हैं प्लस माइनस हो जाती हैं। कैसे देखना अभी। उसने कहा इसको रिप्रेजेंट कीजिए इन साइंटिफिक नोटेशन एंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसको आप साइड में कर लो। ये डेसिमल आपको चाहिए इधर। हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5। ओके, तो आप लिखोगे 0.0000602। ठीक है, इंटू 10⁻, चलो मैं इसके पास ही रहने देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10⁻19। ओके, तो इसको आगे शिफ्ट करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 शिफ्ट करने हैं, तो आपको 5 जीरो चाहिए यहां पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो जितने जीरो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किए उतने के साथ ही आपको डिवाइड भी करना है। तो अब मैं इसको दोबारा से लिखूं,
इन दोनों को मैं साथ साथ लिखने लगी, 0.000602 इंटू ये रही 5 zeros इंटू 10⁻19 अपॉन 1 2 3 4 5। मैं इसको ऐसे लिख लूं 10⁻5, नो प्रॉब्लम। ओके, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 6.02, करके देख लीजिए आप, ठीक है। हमें मिलेगा 6.02, जैसे मैंने इधर करके दिखाया था। ये डेसिमल हटाओ, उसके नीचे जीरोस लगाओ, वो इसके साथ कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 6.02। अब इधर क्या है 10⁻19, नीचे क्या है 10⁻5। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻5। ठीक है, मैं स्टेप फालतू लिख रही हूं। ओके, अब ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻19 -5, क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम, तो 19 में से 5 चले गए, यू विल गेट 14। ठीक है, तो इट विल बी इट्स साइंटिफिक नोटेशन विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप मैं आपको समझाने में यहां पे कामयाब हो सकी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी तो बच्चे मेरे से जरूर पूछ लेना है। अब हर बार पेपर में आता है कि इसको करो, तो आप इतना लंबा प्रोसीजर क्यों लगाओगे कि आप उतने से मल्टीप्लाई करो, उतने से डिवाइड करो। तो अब मैं आपको छोटा सा मेथड बताऊंगी जिससे आप आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू ले लो, लेट इट बी 1 2 5 6 1 2 5 1 6.75। इस एग्जाम्पल में डेसिमल पिछली साइड को जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1.2516, आप इसको फिर से लिखिए 12516.75। यहां से एरो उठाओ डेसिमल से जहां उसको लेके जाना है, ये रहा इसका घर, और इसके अंदर देखो, इस पूरे एरो के अंदर हाउ मेनी डिजिट्स, दीज आर 4। ये एरो कौन सी साइड को जा रहा है, लेफ्ट को। ठीक है, हम हमेशा सीधे जाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट जाने का मतलब उल्टी साइड को जा रहा है। तो जब भी ये एरो उल्टी साइड को जाए तो यहां पे द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर, उल्टी साइड को गया 10 रेज टू पावर पॉजिटिव n। जितने भी नंबर उसने जंप किए होंगे दैट विल बी गिवन पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10। कैसे, अब ये डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 1.251675 इंटू हाउ मेनी डिजिट्स इट क्रॉसेस 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 4। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाएं हम, तो आप देखो 5 के बाद 1 है तो इट विल बी 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो जब भी एरो उल्टी साइड को जाए, जितने डिजिट उसने जंप किए हैं दैट विल बी रिटर्न इन 10 रेज टू पावर विथ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब देखना जरा नेगेटिव के लिए 0.000 लेट इट बी 245, राइट। अब देखो यहां पे मैं फिर से इसको लिखूंगी 0.000245। ये डेसिमल सीधे रास्ते पे जा रहा है ना, आगे को जा रहा है। इट इज मूविंग टू राइट साइड। जिस वक्त एरो जाएगा राइट साइड को, देन एक्सपोनेंशियल टर्म इट विल बी मल्टीप्लाइड विद -n। जब भी आगे को 0 जाएगी इट विल बी रेज टू पावर विद नेगेटिव वैल्यू। तो आप काउंट करो, इट विल बी रिटन एज 2.45, राइट। हाउ मेनी डिजिट्स, 4, तो इट विल बी -4। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल्स आपको करवाए, या तो अपनी कॉपी खोलिए या वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, तो वहां पे देख लीजिए मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हम 0 को आगे लेके जा रहे हैं, डेसिमल को 0 से क्रॉस करवा के लेके जा रहे हैं अगली साइड को, तो दैट इज रेज टू पावर -n, और जहां लेफ्ट को जा रहे हैं दैट इज रेज टू पावर +n। तो ये है शॉर्टकट मेथड इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का।
अब देखिए जल्दी से एक दो क्वेश्चंस, अब मैं क्विकली इसको आपको सॉल्व करके बता दूंगी। मैंने जस्ट ये करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डेसिमल आ रहा है इधर, मतलब हमें लिखना है 4.8, ओके, इनटू 10 रेज़ टू पावर हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3, तो ये रहा 3। अब ये किधर को जा रहा है, एरो गया सीधे रास्ते पे, तो रेज़ टू पावर नेगेटिव। लेकिन मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी है, तो इट विल बी 4.80 10 रेज़ टू पावर -3। इसमें डेसिमल कहां है, यहां पे, तो इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, तो ये लिखेंगे हम 2.53 इंटू 1 2 3 4 5, ये गया लेफ्ट साइड को उल्टे रास्ते पे, तो इट विल बी रेज़ टू पावर 5। सिमिलरली इट इज डेसिमल हेयर, तो ये लिखेंगे आप 5.10 रेज़ टू पावर 3, राइट, और आपको 3 डेसिमल प्लेस ये लीजिए। नाउ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली ये डेसिमल आपको चाहिए इन दोनों के बीच में 9.83453 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, 3 शिफ्ट किए, इट इज गोइंग टू लेफ्ट साइड, उल्टी साइड को गया तो रेज़ टू पावर पॉजिटिव, तो यू विल राइट इट आफ्टर राउंडिंग ऑफ 9.83 10 रेज़ टू पावर 3, होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डेसिमल जाएगा 7 के बाद, 7.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये गया राइट साइड को, रेज़ टू पावर होगी नेगेटिव में, हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4, जितने उसने जंप किए। तो बहुत सिंपल तरीका है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राउंडिंग ऑफ आप लोगों को सबको आती है, ठीक है। आपको कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस 5 इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप सिंपली लिख दोगे 5.00। तो इट वॉज ऑल अबाउट मेजरमेंट इन केमिकल साइंसेज। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और चीजें सीखेंगे। टिल देन complete your notes and understand the concept clearly.